बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जी वो है मीज़ल्स, जिसको हम खसरा कहते हैं, कुछ लोग इसको सोगड़ा भी कहते हैं। तो दिस इज़ ऑन रिक्वेस्ट, कुछ हमें यूट्यूब पर रिक्वेस्ट थी कि भाई मीज़ल्स के बारे में कुछ देंगे, और वैसे भी दिस इज़ अ गुड रिक्वेस्ट, क्योंकि गुड टॉपिक, क्योंकि आजकल थोड़ा मीज़ल्स है भी दोबारा से, और पूरी दुनिया में ही मीज़ल्स का आउटब्रेक ऑन एंड ऑफ हो रहा है कुछ अरसे से। तो मम्प्स हमने ऑलरेडी कवर किया था, जिसको कनपेड़े कहते हैं। तो टुडे विल डिस्कस मीज़ल्स, जिसको खसरा कहते हैं। तो नंबर वन कि मीज़ल्स जो है वो वायरल इलनेस है, वायरस की वजह से होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस सुनते आए हैं चैनल पे, तो वायरस इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी। ठीक है जी। अब ज़्यादातर लोग इसमें भी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू हो जाते हैं जी, मॉक्सिल आ गई, ये आ गई, सेप्ट्रॉन आ गई। कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वायरस अपना टाइम जिस्म में पूरा करता है, फिर उसने निकल जाना है। तो ना कोई इंजेक्शंस की ज़रूरत है इसमें, ना ही कोई एंटीबायोटिक्स की। नंबर वन। ओके जी। नंबर टू ये कि मोस्टली ये 5 साल से छोटे बेबीज़ के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है, उनको ज़्यादा होता है कॉमनली, और उन लोगों को ज़्यादा होने का चांस है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, क्योंकि अगेन वायरल इलनेसेस तभी ज़्यादा तंग करती हैं जब इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है। और ये 7 से 10 दिन हमारे सिस्टम में, बॉडी में रहता है, उसके बाद फिर वो निकल जाता है। और इसमें स्टार्ट यूजुअली होता है, एक कोराइजल से सिम्टम होते हैं, जिससे मेरा मुराद है कि आँखों में पानी ज़्यादा आता है, गला ख़राब लगता है, ड्राई कफ़ होती है, रनी नोज़ होता है, कंजेशन होती है सारे फेस पे, थ्रोट में भी। तो इनिशियली ज़्यादातर डॉक्टर्स को भी ये लगता है कि अच्छा शायद गला ख़राब हो रहा है, फ्लू हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। लेकिन और हाई ग्रेड फ़ीवर, यस, और हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, 104 तक टेम्परेचर हो सकता है। तो लेकिन जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं, जब फ़ीवर थोड़ा सा सेटल डाउन होने लगता है, तो फिर रैश निकलना शुरू होता है। रैश मोस्टली 90% रैश, 99% इनफैक्ट वो कान के पीछे से निकलना शुरू होता है और फेस पर आता है, फिर वो बॉडी पे जाता है। तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले कहीं पाँव पर निकल आया, टमी पे निकल आया, पेट पे, फिर वो ऊपर फेस पर आ गया। तो तरीका वारदात जो खसरे का है वो हमेशा यहाँ कान के पास से, फिर चीक्स पे, फिर नीचे। और इनिशियली 4 दिन ये गला ख़राब, ज़ुकाम, वाटरी आइज़, आँखों में पानी बहुत ज़्यादा, और हाई ग्रेड फ़ीवर हो सकता है। तो अगर किसी डॉक्टर से इस 3-4 दिनों में अगर खसरा पिक ना हो, तो उस पर बराए मेहरबानी आपने डॉक्टर को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि इट्स हार्ड टू पिक इनिशियल 4 डेज़, 4 दिन, क्योंकि वो ऐसा ही लगता है कि जैसे गला ही ख़राब था शायद। तो बाद में खसरा निकल आता है, फिर वो रैश निकला, तो वो बंदा पिक करता है। रैश ब्राइट रेड कलर की होती है, काफ़ी वाज़ेह नज़र आती है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काफ़ी क्लियर नज़र आती है, और वो ब्लेंचेबल होती है। ब्लेंचेबल का मतलब है कि अगर आप स्किन के किसी एक हिस्से को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो गायब हो जाती है वहाँ से। जैसे ही आप हाथ स्ट्रेच करके आप छोड़ेंगे तो दोबारा से नुमाया हो जाएगी। ठीक है। आई होप कि मैं ये आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ। और इसी तरह वो पैल्पेबल नहीं होती है, मतलब आप अगर फ़र्ज़ करें हाथ पे रैश है या बॉडी पे है, तो अगर आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो वो आपके हाथ को फील नहीं होती है, वो स्किन के नीचे नीचे ज़्यादा होती है, ऐसे दाने उभरे हुए नहीं होते उसके। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। फिर उसमें कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट, वो मसूड़े के अंदर निकलते हैं, वो नज़र आने को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो बड़ा ख़ास डे होता है उनका, उसी पे वो ब्लू रेड से स्पॉट अंदर मसूड़े में नज़र आ सकते हैं। बहरहाल आपका उनका देखने का कोई काम नहीं, वैसे दिस इज़ वन ऑफ अ हॉल मार्क ऑफ द डिज़ीज़। फिर फ़ीवर है, ऑफ कोर्स 104 तक फ़ीवर जा सकता है, हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, और 7 to 10 डेज़ के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खसरा जो है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन खसरा जो है ये वन ऑफ़ द मोस्ट कंटेजियस डिजीज़ हैं, वायरल इलनेसेस हैं। कंटेजियस से मुराद है जिसको हम कहेंगे बहुत बहुत ही ईज़िली स्प्रेड करता है, एक से दूसरे को बहुत जल्दी लगता है, और लगता है, स्प्रेड होता है, फैलता है हवा के ज़रिए, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ट्रैवल करता है। इन्फेक्ट भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से ही करेगा। किसी ने छींक मारी, बातें कर रहे हैं, खांसी कर दी है, तो उससे वो फैलता है। और
किसी को अगर खसरा निकल आया है तो वो अगर इस रूम में बैठे हुए हैं तो उनके जाने के बावजूद 2 घंटे तक वो वायरस हवा में रहता है। तो ये इतना कंटेजियस है, जो भी उस अगले 2 घंटे में आएगा और उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई मीज़ल्स की, या वो इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई हुई, तो बहुत 100% ऑलमोस्ट उसको मीज़ल्स खसरा निकल आएगा अगले कुछ दिनों में। ये इन्फेक्शन होने के 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर वो निकलता है। ठीक हो गया, तो इट इज़ वेरी कंटेजियस। अगर खसरा निकल आया है किसी को तो बेहतर है कि वो मास्क पहने, कोई 8-10 दिन मास्क पहन के रखें। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी चाहिए मास्क पहने इस दौरान, ख़ास तौर पे 5 साल से छोटे बेबीज़ और 20 साल से बड़े लोग भी, एल्डरली पीपल भी, जिनकी वैक्सीन नहीं हुई हुई अगर तो। और वैक्सीन्स का जहाँ तक सवाल है तो वैक्सीन एक प्रिवेंशन है, बचने का एक ही तरीका है मीज़ल्स से, क्योंकि देखें इसमें कोई एंटीबायोटिक तो असर करनी नहीं, आपने सिम्टोमेटिक हल करना है, आपने एंटी एलर्जिक, ये कोई इतनी इचिंग भी कोई नहीं, इसमें ख़ारिश नहीं होती, तो एंटी एलर्जिक्स लेने का भी वो ख़ास मकसद नहीं है इसमें, आपने फ़ीवर कंट्रोल करना है, बस फ़ीवर कंट्रोल करें। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप विटामिन ए के सप्लीमेंटेशन ले लें, विटामिन ए, ठीक है जी, ए फॉर एप्पल। और ए के सप्लीमेंट बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, लेकिन इसमें जो ब्रांड लीडर होगा वो है ए मैक्स, जो कि एक बहुत अच्छी ब्रांड के ड्रॉप्स हैं। उसमें फिर वो बेबी की एज के मुताबिक उसकी डोज एडजस्ट करते हैं। आपने टोटल 3 डोजेज़ लेनी होती हैं, एक डे 1 पे, जैसे ही डायग्नोसिस हो गया है, तशख़ीस होगी, डॉक्टर ने देख लिया है, उसने कहा ठीक है भाई ये मीज़ल्स ही है, तो फिर आपने नंबर 1 डोज़, फर्स्ट डोज़ आपने डे 1 पे लेनी है विटामिन ए की, देन सेकंड डोज़ आपने डे 2 पे लेनी है, एंड देन थर्ड डोज़ 2 हफ्ते बाद लेनी है। यानी कि टोटल 3 खुराकें विटामिन ए की, जो कि इम्यून बूस्टर है, इम्यूनिटी लेवल अच्छा कर देता है और मीज़ल्स के ख़िलाफ़ लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा, आपने कोई फ़ीवर को कंट्रोल करना है, रेस्ट करें, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें, विटामिन सी ले सकते हैं, अगेन इम्यून बूस्टर है। ऐसे फल खाएं जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, जिस तरह सेब में है, डिपेंडिंग ऑन वेदर, ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रॉबेरीज़ में है, नाशपाती में है, तो दिस इज़ अ गुड सप्लीमेंटेशन के आप फ्रूट ज़्यादा कर दें। ठीक है, विटामिन ए एग्स में भी होता है, तो वो ले सकते हैं उस टाइम। अच्छा जी, प्रिवेंशन इज़ द ओनली वे कि आप इससे किस तरह मीज़ल्स से बचा जाए। तो मीज़ल्स की वैक्सीन अमूमन 9 मंथ्स पे लगती है, वेरी रेयर के 9 मंथ्स से पहले पहले किसी को खसरा निकला है, वेरी रेयर। तो अगर मदर की इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई थी तो 9 महीने से पहले तक वो प्रोटेक्शन काफ़ी होती है बेबी के लिए, और 9 महीने पे फिर एक वैक्सीन लगती है मीज़ल्स की। उसके बाद सेकंड डोज़ होती है MMR, जो कुछ लोग 15 महीने पे लगाते हैं, कुछ 18 महीने पे लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट कंट्रीज़। तो वो उसकी बूस्टर डोज़ होगी MMR, उसमें अगेन मीज़ल्स, मम्प्स और रुबेला एक और वायरस है, उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन लगती है, इसमें मीज़ल्स की फिर सेकंड डोज़ लग जाती है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ है जिनकी रिक्वेस्ट थी करने की कि भाई खसरा तो निकला हुआ है, बेबी को खसरा निकला हुआ है, आई डोंट नो वाकई उसको निकला हुआ नहीं, मैंने वो पेशेंट देखा नहीं है, क्योंकि मीज़ल्स से मिलते जुलते बहुत सारे वायरस हैं। तो अब चलें, लेट्स कंसिडर कि जी निकला हुआ है खसरा, तो वो उनका सवाल है कि भाई अब मुझे मीज़ल्स की वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो देखें, लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदा ही है, आपकी इम्यूनिटी लेवल ही बनती है। लेकिन अगर किसी को मीज़ल्स निकल आया है और उसको वैक्सीन नहीं है, तो मीज़ल्स निकलने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है। वही काम जो वैक्सीन ने करना था वो अब हमें वैसे ही हो गया है, क्योंकि हमें बीमारी हुई है, हमारे जिस्म ने उसको रिएक्ट किया है और अब उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बन चुकी है इस बीमारी के ख़त्म होने के बाद। तो मोस्ट लाइकली मीज़ल्स की वैक्सीन ने जो करना था वो तो ऑलरेडी अचीव कर लिया हमने। तो इस बीमारी के दौरान तो आपको मीज़ल्स की वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो तो लगवाने में कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन सेकंड डोज़ फिर मस्ट होगी, MMR जो बूस्टर डोज़ होती है वो ज़रूर लगवाएं। ठीक है जी, तो यही कुछ चीज़ें थी मीज़ल्स में जो इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी अगर कोई चीज़ इसमें कोई मिस हो रही है, कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है स्टिल, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको हम ईजी करके आपके लिए आसानी से समझा सकें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।